हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। डे 2 में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं इसकी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 का। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। हम जो एजुकेशन चाहे या तो टीचर दे रहा है या लर्नर ले रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ एम होते हैं, मतलब उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एजुकेशन को। तो पहला क्या इसमें बताया गया है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टोटल डेवलपमेंट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि आत्म साक्षात्कार और समग्र विकास का। हमको ऐसा एजुकेशन देना है कि बच्चे का क्या हो सके, पूरी तरीके से विकास हो सके, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है यानी वो आत्म सिद्धि होती है, यानी वो खुद को समझ सके कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो अपने निर्णय खुद ले सके, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, हारमोनियस डेवलपमेंट। हारमोनियस डेवलपमेंट की बात किसने की है? कभी कभी आ जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने की है। ओके, हारमोनियस डेवलपमेंट का मतलब है कि हमको क्या करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है और एक सामंजस्यपूर्ण विकास करना है कि हर चीज़ें उसके लाइफ में क्या हो, बैलेंस हो सके, उसके इमोशंस, उसके एंगर, उसकी हर एक चीज़ें एक बैलेंस करके हमको ऐसा विकास करना है, उस हिसाब से उसको एजुकेशन देनी है। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसका क्या है, बच्चे के अंदर हमको नैतिकता लानी है, उसका चारित्रिक विकास करना है। एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, बच्चे का क्या करना है, नॉलेज को एक्सप्लोर करने की क्षमता पैदा करना है कि उसका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर नॉलेज हो पाए, वो एक्सप्लोरेशन मतलब कि ज्ञान की खोज कर सके। और लास्ट क्या है, वोकेशनल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एजुकेशन हमको ऐसी देनी है बच्चे को जो उसको फ्यूचर लाइफ में काम आ सके, यानी कि वो कुछ न कुछ उससे धन अर्जन कर सके। वोकेशनल होना चाहिए, व्यावसायिक होना चाहिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या होता है। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नेचर। अब देखते हैं कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक और नेचर क्या होता है। ओके, चलिए, इट हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या है, डिफरेंट लेवल है ना। जैसे डिफरेंट लेवल, 3 लेवल कौन कौन से हैं आप लोग मुझे बताइएगा अभी, 3 लेवल कौन कौन से हैं इसमें। तो इसको देखते हैं, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। 3 लेवल इसमें कौन कौन से हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इट टेक्स प्लेस ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। ये एक डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, जो हमेशा बदलता रहता है। इस इन्वायरमेंट में ये चीज़ें होती हैं, टीचिंग जो होती है। देखिए जो छोटे छोटे जो टर्म आते हैं ना, उसकी टर्मोलॉजी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा डायनेमिक से, तो आप अगर उसको आपको पता रहेगा कि डायनेमिक होता क्या है, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखते हैं। आप नोट्स बनाइएगा ना, तो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही इसका मेन मतलब क्या होता है, उसको आप नीचे उसमें लिख सकते हैं नोट बना के। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लर्निंग होती है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और इसमें ट्रेनिंग होती है। इट इज इसेंशियली ए इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है, एक तरह की बौद्धिक एक्टिविटी होती है। इट इज़ ए आर्ट एंड इट इज़ ए एज वेल एज साइंस। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि टीचिंग क्या होती है, आर्ट भी है और साइंस भी है ना। तो बहुत कन्फ्यूजन होगा इसमें, मैं इस कन्फ्यूजन आपका दूर करती हूँ कि आर्ट और साइंस। पहले हम लोग क्या बात करते हैं, साइंस कि टीचिंग क्या है। साइंस, टीचिंग एक विज्ञान है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रही हूँ, मुझे पता कि कब क्या पढ़ाना है आपको और किस जगह आपको क्या एग्जाम्पल देना है कि आपको समझ में आ जाए। ये हर आदमी का अलग अलग साइंटिफिक तरीका होता है। मतलब साइंस क्या होता है, साइंस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है, किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए, यही होता है ना साइंस। तो टीचिंग भी एक साइंस है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि बच्चे को कब क्या पढ़ाना है, किसमें कौन सी एक्टिविटी करानी है, कब क्या पढ़ाना है उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइंस हो गया। और इस साइंस को लगाने में हमारे अंदर कला होनी चाहिए, तो फिर क्या हो गया, ये हो गया आर्ट। अगर हमको पता होना चाहिए कि हमको टीचिंग मेथड यूज करना है, वो भी बहुत सारा टीचिंग मेथड मैं आपको बताऊंगी
कि आपको कोई टीचिंग मेथड यूज करना है, मतलब कि आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर टीचिंग मेथड यूज करना है। तो ये साइंस है, आपको पता है, लेकिन आपको ये आना चाहिए, आपको ये कला आनी चाहिए, आपको ये आर्ट आना चाहिए कि कब ये मेथड यूज करना है, किस टॉपिक पे ये मेथड यूज करना है ना। तो ये इसलिए कि आपका क्या हो गया, आर्ट हो गया। इट ट्रेंड टूवर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि खुद को ऑर्गेनाइज करने की एक प्रक्रिया है। इट इज़ ए सोशल सर्विस। टीचिंग क्या है, एक सोशल सर्विस। जैसे मैं आप लोग को फ्री में पढ़ा रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, एक सोशल सर्विस ही कर रही हूँ, है ना। और आई होप आप लोग भी आगे जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी आपने जो ज्ञान लिया है वो आपका ज्ञान आगे भी जाना चाहिए, तो आप भी क्या कर पाएंगे, सोशल सर्विस करेंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। टीचिंग क्या है, ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें बहुत सारे टाइम लगते हैं इसमें, ठीक है, इसको सीखने के लिए और इसकी ट्रेनिंग के लिए। इट हैज़ हाईली डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ये एक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हायर लेवल की डिग्री की ऑटोनॉमी होती है। मेरे पास डिग्री है, मैं पढ़ी हूँ, तो हम आज आपको पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए क्या है, एक हायर ऑटोनॉमी का होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सतत चलने वाली प्रक्रिया। पूरे जीवन आपको कुछ न कुछ पढ़ना ही पड़ता है। आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट चीज़ों को भी आप लेते रहते हैं। टीचिंग इज ए क्या है, प्रोफेशन है, ओके। टीचिंग क्या है, एक व्यवसाय है, एक प्रोफेशन की तरह। जो हम लोग एमएड बीएड करते हैं उसमें भी ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। नेट का सिलेबस में भी आपका जो इसमें यूनिट पेपर 2 का एजुकेशन में है, उसमें पूरा एक पार्ट ही है आपका प्रोफेशन, टीचिंग एज ए प्रोफेशन। उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि यानी जो टीचिंग है वो क्या है, वो एक प्रोफेशन की तरह है। मतलब इससे हम अपना ज्ञान अर्जन भी करते हैं, धनार्जन भी करते हैं, ओके, और समाज में इज्जत पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक व्यवसाय की तरीके से है, एक प्रोफेशन की तरीके से है। हिंदी देख लेते हैं। इसमें शिक्षण के विशेष विभिन्न स्तर होते हैं, जो 3 स्तर मैंने बताए हैं। यह एक गतिशील वातावरण में होता है, चेंजेबल में, कभी कुछ होता है, कभी कुछ इसमें हो सकता है। इसका शिक्षण निर्देश और प्रशिक्षण से गहरा संबंध है। यह मूलतः क्या है, एक बौद्धिक गतिविधि है, क्योंकि दिमाग से चीज़ें होती हैं, यानी क्या है, बौद्धिक गतिविधि है। यह एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है, इसको मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। यह एक स्व संगठन की ओर प्रवृत्ति होता है। यह एक समाज सेवा है। इसमें अध्ययन और प्रशिक्षण की लंबी अवधि शामिल है। इसमें उच्च स्तर की स्वायत्ता होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है, और शिक्षण क्या है, एक पेशा है, एक व्यवसाय है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग में कौन कौन से डिफरेंट लेवल आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फर्स्ट पेपर में भी आता है और आपके सेकंड पेपर में आता है। चलिए देखते हैं कि शिक्षण के कौन कौन से लेवल होते हैं। पहला क्या होता है, इसमें मेमोरी लेवल आता है। दूसरा इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, और तीसरा इसमें आता है रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। तो एक एक करके हम लोग इसमें समझते हैं। आपको क्या याद रखनी है कि मेमोरी लेवल होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको याद रखना है कि किसने दिया है, तीनों ने अलग अलग लोगों ने दिया है, तो ये भी याद करना है आपको, हर्बर्ट, मॉरिसन एंड हंट। तो इसको भी याद करके आपको चलना है, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि हर्बर्ट, मेमोरी लेवल क्या होता है, मेमोरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को याद करना है। स्मृति, नाम से ही आपको क्लियर है। तो इसमें चीज़ों को क्या होता है कि रट्टा मारने पे जोर दिया जाता है, रोट लर्निंग पे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका ये होता है कि उनको चीज़ों को सिखाया जाता है ना, ए से जेड तक एकदम रटा दिया जाता है उसको, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, रटा दिया जाता है ना उसको। तो ये उसका होता है मेमोरी लेवल। मतलब छोटा बच्चा जो होता है वो किस पे काम करता है, वो मेमोरी, चीज़ों को याद करने पे। सिर्फ उसको पता नहीं है एप्पल कि मतलब एप्पल का मतलब ए कैसे बनता है, कैसे चीज़ों को रिलेट करना, उसको इतना पता नहीं होता, लेकिन फिर भी ए फॉर एप्पल वो बोल देता है। तो जो मेमोरी लेवल होता है वो क्या होता है, वो पहला लेवल होता है जिसमें हम चीज़ों को याद रखते हैं, स्मृति पे ध्यान दी जाती है। ये क्या होता है, इनिशियल स्टेज, मतलब प्रारंभिक चरण होता है। इट इंक्लूड्स द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन, मतलब रट्टा मारने पर, इस पर चीज़ों को याद करने को, फैक्ट वगैरह को, इसके लिए ये यूज़ होता है मेमोरी लेवल। इसमें क्या होता है, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, एक टीचर होता है जो स्टिमुलस देता है, मतलब चीज़ें कुछ बताता है या पूछता है, और वहाँ से बच्चों का क्या आता है, स्टूडेंट का क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स।
द इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड ओरल, रिटन और एस्से टाइप एग्जामिनेशन। इसमें इवेल्युएशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। इसमें इवेल्युएशन कैसे होता है, इसमें ओरल टाइप भी होता है, रिटन टाइप भी होता है, और एस्से लिखने में भी इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि आपकी जो मेमोरी है, आपकी मेमोरी का जो लेवल है वो कितना है। नेक्स्ट देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, मॉरिसन किसने दिया था, मॉरिसन जी ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि समझ का स्तर। ओके, हिंदी देखिए, समझ का स्तर। इट इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का मेन कंपोनेंट होता है। इसमें क्या होता है, मेमोरी होती है प्लस इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है सूझ, मतलब इसमें हम चीज़ों को याद भी करते हैं और अपनी समझ से उसको समझते भी हैं, मतलब सोच समझ से भी काम देते हैं। पहले चीज़ें हमको याद हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सोच समझ के चीज़ों को काम करेंगे। जैसे हमको ए फॉर एप्पल याद हो गया, ठीक है, अब हम अपने दिमाग से करेंगे कि एप्पल हमको जहाँ मिलेगा तो हम उसको पहचान लेंगे, या ए फॉर एप्पल होता है, या फिर ए फॉर एप्पल है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। मतलब चीज़ों को हम रिलेट करना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग से भी। As it goes beyond just memorization, the fact it focus on mastery of the subject. सब्जेक्ट के मास्टरी पे ये फोकस करता है। इट मेक पीपल अंडरस्टैंड एंड जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट। इसमें क्या होता है, पीपल चीज़ों को तो पहले समझ जाता है, फिर उसका सामान्यकृत कर सकता है फैक्ट्स या प्रिंसिपल को। इट प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। इनके द्वारा क्या होता है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को अच्छे से डेवलप करने की इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। इट प्रोवाइड एक्टिव रोल फॉर बोथ द पीपल एंड द टीचर फॉर द एसिमिलेशन द फैक्ट। ये दोनों के लिए अच्छा है, स्टूडेंट के लिए भी है, टीचर के लिए भी, तो दोनों आपस में मिलके काम करते हैं इसमें। द इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड बोथ एस्से एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें इवेल्युएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एस्से भी आ जाएगा और क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मॉरिसन शिक्षण के समझ के स्तर में मुख्य प्रस्तावक हैं। कौन दिया प्रस्तावक, कौन है, मॉरिसन जी हैं। ओके, यह स्मृति प्लस क्या है, अंतर्दृष्टि, मतलब कि सूझ, दोनों चीज़ें इसमें आती हैं, क्योंकि यह केवल तथ्यों को याद रखने से परे है, यह विषय की महारत पर केंद्रित है। यह विद्यार्थियों को सामान्यीकरण, सिद्धांतों और तथ्यों को समझाता है। यह छात्र के बौद्धिक व्यवहार विकसित करने की अधिक से अधिक जोर देता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल चीज़ों पर ध्यान देता है। यह विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के तथ्यों को क्या करता है, आत्मसात करने की सक्रिय भूमिका निभाता है। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध और वस्तुनिष्ठ प्रकार के दोनों प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव का आप मतलब ही समझ लीजिए कि इसको बोलते हैं चिंतनशील स्तर। आप क्या सोचते हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप में क्या होती हैं, बाद में रिफ्लेक्ट होती हैं। आपके दिमाग में जो बातें रहती हैं वो आपके एक्टिविटी से, आपके बोलने के तरीके से चीज़ें क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। ये किसने दिया था, हंट ने दिया था। ओके, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, हंट ने दिया है। ये क्या है, ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ें हैं। एक बार बच्चा क्या हुआ, मेमोरी में उसके दिमाग में बच्चा आ गया, फिर उसके बाद उसको क्या हुआ, अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझ गया। तो इसमें दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल में दोनों चीज़ें होंगी, याद हो गया किसी बच्चे को और वो चीज़ों को समझ भी गया। अब वो क्या करेगा, अब अपने हिसाब से नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करेगा। ओके, इट इज़ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होगा कि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस लेवल पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक हो जाते हैं। द स्टूडेंट आर एज्यूम टू अडॉप्ट सम सॉर्ट फॉर रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कौन सा लेवल है हमारा, ये हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल। मतलब क्रिटिकली तरीकों से, आलोचनात्मक तरीकों से सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो तीनों लेवल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ओके।